तो चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस ट्रांसलेशन की सीरीज़ को। और एक चीज़ और ये बताना चाहेंगे कि जो बेसिक ट्रांसलेशन था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। हमने उसको लगभग 16 क्लासेस लिया है। बेसिक ट्रांसलेशन में हमने 16 क्लासेस लिया है आपको समझाने में, और कोशिश किया है कि उसके कुछ जो ग्रामेटिकल पॉइंट हो उसको भी कवर करने के लिए। तो 16 क्लास के बाद आप अगर कंटिन्यू ले रहे होगे तो आप अपने अंदर कुछ ट्रांसलेशन और ग्रामर को लेके कुछ चेंज ज़रूर फील कर रहे होगे। अब यहाँ से जो ट्रांसलेशन की सीरीज चलने वाली है वो थोड़ा मॉडरेट होगी, फिर धीरे धीरे एडवांस होगी। तो मॉडरेट क्लास की अगर हम बात करें तो उसकी पहला टॉपिक है ट्रांसलेशन की। हम बात कर रहे हैं फ्रेज, जो कि बहुत ज़रूरी है पढ़ना। अभी तक हम शब्दों को पढ़ रहे थे कि शब्द कौन क्या होता है या कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है और क्या काम होता है। अब धीरे धीरे हम लोग शब्द से आगे जा रहे हैं किसकी तरफ, फ्रेज, फिर आगे जाएंगे क्लॉज की तरफ। अभी हम आपको एक चेन दिखाएंगे कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है, तो वो भी हमने वर्ड पे फोकस किया था। अब हम जो फोकस करने वाले हैं यानी मॉडरेट लेवल पे ट्रांसलेशन का, किस पे करेंगे समझना हो तो अभी हमने बोला वाक्यांश, यानी कोई वाक्य कोई सेंटेंस का अंश, एक सेंटेंस के एक पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं। तो जल्दी जल्दी इसकी डेफिनेशन को हम लोग समझ लिया है कि ग्रुप ऑफ वर्ड यानी शब्दों का समूह विदाउट, किसके बिना, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। यानी शब्दों का समूह तो हो लेकिन उसके अंदर क्या ना हो, सब्जेक्ट ना हो और फाइनाइट वर्ब ना हो। तो अब देखिए ये चीज तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। लगभग हम 16 वीडियो में यही समझाते चले आए हैं कि सब्जेक्ट कैसे निकालते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, कौन सा वर्ड सब्जेक्ट की तरह काम करता है। बट आपको अब डाउट आ रहा होगा, एक नया टर्म मिला है फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो फिलहाल फ्रेज किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों के समूह को, किसके बिना, जिसमें सब्जेक्ट ना हो और फाइनाइट वर्ब ना हो। सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात की है, अब बात करने वाले हैं फाइनाइट वर्ब। तो देखिए फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। हालांकि ये वर्ब का पार्ट है लेकिन यहाँ पे अब आपको डाउट आ रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, तो इस डाउट को यहीं क्लियर कर दें। बाकी जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो उसके अंदर बहुत डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे भी हम इतनी बात कर देंगे, इतनी चीज समझा देंगे, बता देंगे कि आपको इस पॉइंट से डाउट नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं। देखो फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं, ऐसे वर्ब को कहते हैं कि जो सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर खुद भी बदल जाए। खुद भी का मतलब अपने फॉर्म को बदल ले। फिर से समझिए, चाहो तो आप लिख सकते हो कि फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस के बदलने पर अपने फॉर्म, अपने रूप को बदल ले। ऐसा वर्ब कैसा, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर अपने फॉर्म को भी बदले, ऐसे वर्ब को बोलते हैं फाइनाइट वर्ब। ये हो गई डेफिनेशन। आप चाहो तो वीडियो को रोक के एक आध बार रिवाइंड करके सेंटेंस को लिख सकते हो कि फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। अब आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि हम कहना क्या चाह रहे थे, यानी अगर हम समझाना चाहें तो किस तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हो। एग्जाम्पल देखो, पहले एग्जाम्पल हम आपको ये बताएंगे सब्जेक्ट वाला, कि सब्जेक्ट के बदलने पर वर्ब कैसे बदल रहा है और वर्ब वो वाला वर्ब फाइनाइट वर्ब कैसे हो रहा है। फिर हम 2-3 एग्जांपल लेके बताएंगे टेंस, कि जब टेंस बदल रहा है तो वर्ब कैसे बदल रहा है, अगर जब वो बदल रहा है तो क्या वो फाइनाइट वर्ब है कि नहीं, इस पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग ध्यान इस पे दे रहे हैं कि सब्जेक्ट के बदलने पर क्या वर्ब बदल रहा है, अगर बदल जा रहा है तो वो फाइनाइट होगा। ठीक है, देखो एक 3 सेंटेंस लेंगे हम। पहला सेंटेंस है मैं एक शिक्षक हूं। इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो हम कहेंगे आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर। अब अगर हम इस पर बात करें कि इसको आप तोड़ो, ब्रेक करो, तो मेरे हिसाब से अब आप कर सकते हो, क्योंकि लगभग हमने कितनी क्लासेस ले चुके हैं, 16 क्लास हम ले चुके हैं छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने पर, कि कौन क्या है, सेम लिंकिंग वर्ब क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो अब वहां पे हम टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे आप लोगों पे। तो देखिए हमारा फोकस किस पे है, फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब कहते किसे हैं, ऐसे वर्ब को कहते हैं जो सब्जेक्ट या टेंस बदलने पर अपने फॉर्म को बदल दे। क्या मतलब होता है, एग्जाम्पल में देखो मैं एक शिक्षक हूं, इसको ट्रांसलेट करो आई एम ए टीचर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये क्या है तो आप कहोगे ये तो सब्जेक्ट है। क्या है ये सब्जेक्ट है। अब हम बात इसी पे कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के बदलने पर, यानी अगर इस सब्जेक्ट को हम बदल दें, यानी इस मैं को हम बदल दें, यानी मैं की जगह कोई और शब्द हम ला दें जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और अगर हम मैं की जगह जो शब्द हम ला रहे हैं उसके लाने से इस वर्ब, जो कि ये वर्ब है, इस वर्ब के फॉर्म में अगर परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा,
फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। देखो अगर हम यहाँ लिख दें मैं की जगह, अगर हम यहाँ डाल दें वह, चलो हम सेंटेंस ही लिख देते हैं दूसरा, वह एक शिक्षक है, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी होगी। अब देखो सब कुछ सेम था, हमने किसको बदल दिया, सब्जेक्ट को बदल दिया। ये सब्जेक्ट का नाम है, इसको सब्जेक्ट को बदल दिया हमने, मैं की जगह वह लिख दिया। तो इसको ट्रांसलेट करो, ही इज ए टीचर। अब देखो जैसा ही सब्जेक्ट हमने बदला, क्या चेंज हो गया, वर्ब चेंज हो गया। इसका मतलब कि ये सब कैसे वर्ब हैं, ये सब कैसे वर्ब हैं, बोलो ये सब कैसे वर्ब हैं, फाइनाइट वर्ब हैं। एक सेंटेंस और देखो, वे शिक्षक हैं, ट्रांसलेट करो इसको, दे आर टीचर्स। अब देखो यहां पर हमने सब्जेक्ट जैसे ही चेंज किया, वर्ब भी, यानी वर्ब का चेंज होना, यानी वर्ब अपने फॉर्म में परिवर्तन कर ले रहा है। यहां सब्जेक्ट कुछ और था तो वर्ब कुछ और हुआ, सब्जेक्ट कुछ और था वर्ब कुछ और हुआ, सब्जेक्ट कुछ और था वर्ब कुछ और हुआ। इसका मतलब कि सब्जेक्ट बदलने से वर्ब बदल जा रहा है। सेंटेंस वही है, बस सब्जेक्ट बदल दे रहे हैं, जो काम कर रहा है वो बदल दे रहे हैं, तो वर्ब भी बदल जा रहा है। तो इस हिसाब से ये सारे वर्ब आपके क्या हो गए, फाइनाइट वर्ब हो गए। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के बदलने पर। आइए समझते हैं टेंस के बदलने पर, अगर वो अपने वर्ब अपने फॉर्म में परिवर्तन ला रहा है तो वो वर्ब क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसको कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने पर अपने फॉर्म को बदल ले रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब। लेकिन फाइनाइट वर्ब एक और तरीके से भी हम पहचान सकते हैं, कैसे, टेंस से। अगर टेंस बदलने पर जो सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है वो भी बदल जा रहा है, अपना फॉर्म को बदल ले रहा है, फर्स्ट से सेकंड हो जा रहा है, सेकंड से थर्ड हो जा रहा है, या कुछ भी हो जा रहा है, टेंस चेंज हो जा रहा है, तो वो वर्ब आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब। अब देखिए ज्यादा इस पर लोड मत दीजिए, बस हमने क्या बोला कि हम इतना बता देंगे कि बस आप समझ पाओगे फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ताकि आपको फ्रेज समझने में आसानी हो बस। बाकी जब फाइनाइट वर्ब के बारे में हम बताएंगे वर्ब वाली सीरीज में तो बहुत डिटेल में बताएंगे, शायद 2 से 3 क्लास लग जाए, बट अब यहाँ पर एक ही क्लास में समझाना है, क्योंकि हमारा अभी फोकस किस पे है, फ्रेज पे। अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ गया था तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं कि आप सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब निकालना सीख जाओ। तो देखो यहाँ पे 3 सेंटेंस हमने लिखा है। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो ये देखो तीनों सेंटेंस में इस वक्त क्या सेम है, बोलो, सब्जेक्ट क्या सेम है, सब्जेक्ट, वह। तो अब इस तीनों सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की हम कोशिश करते हैं। वह स्कूल जाता है, हाँ बिल्कुल, अभी हमने टेंस नहीं पढ़ाया, बट इतना हम मान के चल रहे हैं कि आपको ट्रांसलेट करना आता होगा या आप सीख गए होगे। अगर नहीं भी सीखे हो तो सामने आप देखो ट्रांसलेशन, क्योंकि आप सीख रहे हो फाइनाइट वर्ब। टेंस इसके बाद स्टार्ट होगा, फ्रेज के बाद। तो ही गोज टू, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है फ्रेज की, बहुत कुछ आप सीखोगे और बहुत आराम से। देखो ही गोज टू स्कूल, इसको ट्रांसलेट करो, वह स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। इसको ट्रांसलेट करो, वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। अब आप ध्यान दो कि सेंटेंस में वर्ब कहाँ है। जल्दी जल्दी सेंटेंस में आप वर्ब देख लो, ये वर्ब है, ये वर्ब है, और हम कह सकते हैं इस पूरे को वर्ब। ठीक है, वर्ब कंपोनेंट। चलो देखो करो, क्या टेंस के बदलने पर वर्ब बदल जा रहा है। और देखते हैं ही गोज टू स्कूल, अगर हम बात करें ये किस टेंस में है तो आप कह दोगे ये तो प्रेजेंट टेंस में है, चलो ठीक है। लेकिन जैसे ही अब ये ही वेंट टू स्कूल बोला हमने तो ये हो गया पास्ट में, और ही विल बी ये हो जाएगा आपका फ्यूचर में। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, और ये फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो देखो जैसे ही प्रेजेंट से पास्ट में गए, यानी हमें टेंस बदला, तो देखो वर्ब अपना फॉर्म भी बदल लिया। जो गोज था वो किस में चला गया, वेंट में चला गया। जैसे ही हमने पास्ट को या बोले या प्रेजेंट को फ्यूचर में बदला तो गोज जो है वो विल गो में चेंज हो गया या गो में चेंज हो गया, यानी अपने फॉर्म को देखो बदला है। ईएस नहीं लगा यहाँ पे ईएस नहीं लगा, यहाँ पे ईएस लगा है। तो इस सेंटेंस से हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्ब लिखा हुआ है ये कैसा वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। कैसे समझे, टेंस के अकॉर्डिंग, टेंस जैसे ही बदला वर्ब अपने फॉर्म को बदल ले रहा है, तो ये हुआ फाइनाइट वर्ब। अब देखिए बहुत सारी चीजें हम छोड़ के
मुश्किल से 2 से 3 मिनट समझाने की कोशिश किए हैं, जबकि ये टॉपिक जो है 2 क्लास लगेगा आपको समझाने में। बट आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। जब आप थोड़ा आगे जब क्लास चलेगी तो हम खुद ही मेंशन करते रहेंगे, आपको आ जाएगा। बट आपको समझना क्या है फाइनाइट वर्ब के बारे में, कि ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बदलने पर खुद के फॉर्म में परिवर्तन कर ले, खुद के फॉर्म में चेंजेस ला दे, फाइनाइट वर्ब होता है। ऐसा वर्ब जो टेंस के बदलने पर खुद के फॉर्म में चेंजेस लाए, खुद के फॉर्म में परिवर्तन लाए, वो वर्ब क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। यानी ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर खुद को बदल ले, वो क्या कहलाता है? बोलो, फाइनाइट वर्ब। उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आई होगी आपको, थोड़ी बहुत आई होगी बट आई होगी। फिर हम ये कह रहे हैं कि ये क्लास बहुत लंबी होती है फाइनाइट वर्ब की, 1 से 1.5-2 क्लास हो जाती है। हम उसको समझाएंगे जब वर्ब में आएंगे। फिलहाल हम टॉपिक क्या थी? फ्रेज यानी वाक्यांश, वाक्य का अंश। कैसा अंश? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह, किसके बिना? जिसमें सब्जेक्ट ना हो और क्या ना हो? फाइनाइट वर्ब। तो अब यहाँ पे फाइनाइट वर्ब आ गया था, तो थोड़ा हमने आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया है। चलिए अब आगे एक आध पॉइंट और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, फिर यही क्लास को वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कि सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर कोई वर्ब अगर अपने फॉर्म में परिवर्तन कर ले रहा है, अपने फॉर्म को बदल ले रहा है, तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। आइए समझते हैं कि फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, जैसे ये लिखा पहला एग्जाम्पल, अंडर द टेबल। अंडर द टेबल यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, एक वर्ड, 2 और 3, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड है। हाँ बिल्कुल है। विदाउट सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, क्या यहाँ पे कोई सब्जेक्ट, कोई कर्ता दिख रहा है? आप कहोगे नहीं, सब्जेक्ट तो यहाँ पर नहीं है। तो हम देखेंगे फाइनाइट वर्ब, क्या कोई एक ऐसा वर्ड दिख रहा है जिससे कोई काम हो रहा हो, कोई एक्शन हो रहा? नहीं, इसका मतलब कि ये क्या है? फ्रेज है। दूसरा सेंटेंस देखो, इनटू द रिवर, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल है। क्या सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बिना है? देख लेते हैं, क्या यहां पर कोई एक ऐसा वर्ड दिख रहा है जिससे कोई एक्शन हो रहा है? आप कहोगे नहीं, कोई एक्शन वर्ड नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये फाइनाइट वर्ब नहीं है, और कोई सब्जेक्ट भी नहीं है। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल, इनटू द रिवर। ना यहाँ पे सब्जेक्ट है, ना यहाँ पे वर्ब है। तीसरा देखो, इन द गार्डन। इन द गार्डन क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड को मिलाकर एक ग्रुप बना है। क्या इसके अंदर, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है? आप कहोगे नहीं। क्या आप इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर आपको कोई ऐसा वर्ब दिख रहा है जिसके अंदर एक्शन हो रहा है? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड किसकी तरीके से काम कर रहा है? फ्रेज की तरीके से। समझ में आया? जैसे एक और देख लो, इन अ बिग रूम, एक बड़े कमरे में। क्या ये ग्रुप ऑफ वर्ड है? 1 2 3 4, हाँ, 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ है ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या इन ग्रुप ऑफ वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब है? आप कैसे पता करो क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, कोई काम कर रहा है? आप कहोगे नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। क्या कोई एक ऐसा वर्ड है जिससे कोई एक्शन होने का पता चल रहा है? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड के अंदर न सब्जेक्ट है और न फाइनाइट वर्ब है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ना हो, वो क्या कहलाता है? फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे जो हमने 4 एग्जाम्पल दिया है, ये चारों क्या है? आपका फ्रेज। कैसे आप समझ पाए? सब्जेक्ट और वर्ब के जरिए से। सेंटेंस में देखा सब्जेक्ट है, अगर है तो ठीक है, फाइनाइट वर्ब जरूर देखना। ज्यादा फोकस किस पे आपको होना चाहिए? वर्ब पे। और कैसे वर्ब पे? फाइनाइट वर्ब पे। फाइनाइट वर्ब यानी एक्शन वर्ड ढूंढो, फिर एक्शन वर्ड ढूंढने के बाद आप चेक कर लो कि सब्जेक्ट और टेंस के बदलने पर ये चेंज हो रहा है। अगर चेंज हो रहा है तो फाइनाइट वर्ब, अगर नहीं हो रहा है तो फाइनाइट वर्ब नहीं होगा। तो देखो, इन अ बिग रूम, इन द गार्डन, इनटू द रिवर और अंडर द टेबल, ये 4 जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन किसके बिना है? सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के। इसलिए ये चारों एग्जाम्पल आपके क्या कहलाए? फ्रेज, यानी वाक्य के अंश। यानी कोई वाक्य होगा, उसका एक पार्ट है। इन द रूम, देखो लग नहीं रहा कि किसी सेंटेंस का कोई एक पार्ट होगा। ऐसे अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कोई एक सेंटेंस का पार्ट होगा। इनटू द रिवर, रिवर के अंदर कोई एक सेंटेंस बोला गया होगा, कोई एक सेंटेंस होगा, उसी का कोई एक हिस्सा लिखा हुआ है। इन द गार्डन, गार्डन में। तो आप समझ पा रहे हो ना कि एक सेंटेंस है, उसी का कोई एक अंश, एक पार्ट लिखा हुआ है। ये इन अ गार्डन, इनटू द रिवर, अंडर द टेबल, इन अ बिग रूम। तो सेंटेंस के एक छोटे से पार्ट को, जिसके अंदर क्या ना हो? वर्ब ना हो और सब्जेक्ट ना हो। कैसा वर्ब? फाइनाइट वर्ब ना हो, तो क्या कहलाएगा? फ्रेज, यानी वाक्यांश। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका? वर्ड मतलब होता है वन वर्ड, ऐसे ही समझो, ठीक। फ्रेज किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्लॉज किसे कहते हैं? आप कंफ्यूज ना हो, यहीं पे थोड़ा सा चीज और, एक इंफॉर्मेशन और लेते जाओ।
देखो ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के बिना, इसमें ना सब्जेक्ट वर्ब होगा ना क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। क्लॉज के अंदर ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा, इसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा और क्या होगा, बोलो, और क्या होगा, फाइनाइट वर्ब दोनों होगा। ठीक है, तो ऐसा वर्ब, अब हम बोले क्लॉज की डिफिनेशन बनाना चाहें तो ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर क्या हो, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर क्या ना हो, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब ना हो, तो क्या कहलाएगा, फ्रेज। बाकी एक शब्द लिखा हुआ है, लेटरों का एक समूह लिखा हुआ है, तो वो वर्ड कहलाएगा। तो वर्ड हो गया था हमारा ट्रांसलेशन में, फ्रेज अब हम बात कर ही रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रेज। हमने पहले ही बोला है कि ये जो फ्रेज आपका जो चल रहा है, ये जो टॉपिक चल रहा है, एक वीडियो में या एक क्लास में नहीं होने वाला, कम से कम 5 से 6 क्लासेस आएंगी।